आर्थर किपकोल जब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उसे मिलने के फौरन बाद उसे मुतासर करना या अपना दिल दादा करना बाकायदा एक प्रोसेस है और एक तरह की आर्ट है, जिसके लिए टोटल आपको 90 सेकंड या इससे भी कम दरकार होते हैं। ये प्रोसेस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसका पहला हिस्सा मीटिंग है, दूसरा हिस्सा रैपोर है और तीसरा हिस्सा कम्युनिकेशन है। वीडियो के साथ साथ आपको रैपोर की समझ आ जाएगी। फिलहाल इतना बताना काफ़ी है कि रैपोर से मुराद अगले बंदे के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, चाहे वो अगला बंदा लड़का है, लड़की है या आपका कोई क्लाइंट है। और यही रैपोर बिल्ड करने के लिए आपको 90 सेकंड चाहिए, जिसके बाद अगला बंदा या आप सब कॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। इनमें से पहला हिस्सा यानी मीटिंग सिर्फ 5 या 6 सेकंड्स का प्रोसेस है, जहाँ पे 2 लोग मिलने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं और बगैर कोई बात किए ये दोनों लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख के एक दूसरे के बारे में अपने जहन में कुछ तासरात बनाते हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये बंदा फ्रेंडली है या नहीं, ये बंदा दिलचस्प है या बोरिंग, ये बंदा मोटी है, मगरूर है या खुशगवार तबीयत का मालिक है, क्या इस बंदे पे एतबार किया जा सकता है या नहीं। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होने के लिए आर्थर ने 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखने के लिए कहा है, जिनमें से पहला पॉइंट ये है, ऑलवेज लुक ओपन। इसका मतलब यह है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्रेंडली नजर आए, यानी रिलैक्स और ओपन होकर लोगों से मिलें। अगर आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ यानी हाथ बांधे हुए, शर्माते हुए या कंफ्यूज होकर लोगों से मिलेंगे तो इससे अगले बंदे को यह तासुर जाएगा कि आप दोस्ती करने में या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ मिलने या सलाम करने की मजबूरी की खातिर ही उनसे कलाम कर रहे हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को फ्रेंडली, पुरजोश और दोस्ती के लिए तैयार जाहिर करें, ना कि किसी कंफ्यूज और तन्हा रहने वाले बंदे की तरह। दूसरा पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। अगले बंदे से मिलते हुए उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना आपको पुरएतमाद दिखाता है और आपकी दिलचस्पी को जाहिर करता है। आपको कैसा लगेगा अगर कोई बंदा आपसे मिले और आपसे हाथ मिलाते हुए आपके कंधे के ऊपर से या फिर वैसे किसी और तरफ देख रहा हो। यकीनन आपका दिल करेगा कि हाथ लहरा के उस बंदे से कहें कि आप यहाँ हैं। किसी बंदे से आंखें चुराना ना सिर्फ आपकी गैर दिलचस्पी को जाहिर करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि आप साइकोलॉजिकली कमजोर हैं। और अगर आप मिलने वाले बंदे पर तवज्जो देने की बजाय किसी और तरफ देखते रहें तो शायद अगला बंदा आपको रूड भी समझे। इसलिए मिलते हुए एक दफा अगले बंदे के साथ नोटिसेबल आई कॉन्टैक्ट बनाएं और वक्फे से बनाते रहें। अगर आपको आई कॉन्टैक्ट की आदत नहीं है तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आर्थर ने ये टिप दी है कि मूवीज वगैरह देखते हुए या फिर लोगों से मिलते हुए लोगों के आई कलर को नोट करने की कोशिश करें। और एक इजाफी टिप यह है कि आई कॉन्टैक्ट की आदत डेवलप करते हुए शुरू में अपनी आसानी के लिए डायरेक्टली लोगों की आंखों में देखने की बजाय उनकी आंखों के दरमियान देखिए, यानी नाक के ऊपर। मीटिंग की कैटेगरी में तीसरा पॉइंट है बीम, और इसका मतलब यह है कि अगले बंदे से मिलते हुए कोशिश करें कि आप अगले बंदे से पहले एक हल्की सी स्माइल दे दें। इससे अगले बंदे को यह तासर जाता है कि आप बड़े हंसमुख और खुशगवार तबीयत के मालिक हैं और आपके साथ खुलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश करें कि आपकी स्माइल जेन्युइन लगे, ना कि शेल्डन कूपर की तरह। और मीटिंग का चौथा पॉइंट लीन है, यानी अगले बंदे से मिलते हुए हल्का सा झुक जाना। इससे अगले बंदे को आपके आजिज़ और इजी गोइंग होने के साथ साथ ये तासर मिलता है कि आप अगले बंदे को अहम समझते हैं और इज्जत देना भी जानते हैं। अब ये चारों पॉइंट पहले हिस्से यानी मीटिंग के मुताल्लिक थे। आइए अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी रैपोर बिल्ड करना। अब रैपोर है क्या? रैपोर असल में 2 लोगों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन के होने की फीलिंग है, यानी आपको अगले बंदे के मुताल्लिक लगता है कि आप इस बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी दिलचस्पियाँ और आदतें अगले बंदे से मिलती हैं। रैपोर वो अपनायत का एहसास है कि जब आपको लगता है कि अगले बंदे की वैल्यूज, ख्यालात और जिंदगी के बारे में तरजीहात आपसे मिलती हैं और आपको अगला बंदा सब कॉन्शियसली अपनी ज़ात से करीब लगता है और आप ये ख्याल करते हैं कि अगला बंदा आपको अच्छी तरह समझ सकता है। अब यही रैपोर असल में 2 लोगों के दरमियान किसी भी बामकसद अच्छी और मीनिंगफुल ताल्लुक की बुनियाद होती है। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई बंदा पसंद आ जाता है तो उस बंदे के साथ इंटेंशनली फौरन अच्छी रैपोर कैसे बिल्ड करें ताकि वो आप में दिलचस्पी ले और आपकी दोस्ती हो जाए। अब रैपोर सिर्फ दोस्तियां पक्की करने के लिए एक टूल नहीं है, बल्कि अच्छी रैपोर बिल्ड करना आपकी कामयाबी के लिए भी बुनियादी शर्त है। जब किसी बंदे के साथ आपकी रैपोर अच्छी हो तो आप अगले बंदे को अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे कुछ सिखा सकते हैं और उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप एक दुकानदार हैं और इन तरीकों की मदद से फौरन अपने ग्राहकों के साथ अच्छी रैपोर बिल्ड करना सीख जाएं तो शायद ही आपका कोई ग्राहक दुकान से खाली हाथ वापस लौटे। अब अच्छी रैपोर बिल्ड करने के लिए सबसे अहम चीज़ सिंक्रोनाइजेशन है, और ये सिंक्रोनाइजेशन 2 तरह की है, एक फिजिकल और एक मेंटल।
फिजिकल सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि आप अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के स्टाइल को ऑब्जर्व करें और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप देखें कि अगला बंदा जो आपके सामने सोफे पे बैठा है टेक लगाए हुए है, तो आप भी उसी से मिलते जुलते स्टाइल में सोफे पे बैठ जाइए। अगर आपको लगे कि अगला बंदा बात करते हुए आपकी तरफ झुकसा जाता है, तो आप भी बात करते हुए गैर महसूस से अंदाज में उसे कॉपी कीजिए। अगर अगले बंदे ने अपने बाजू फोल्ड किए हुए हैं तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर उसके हाथ जेब में है तो आप भी अपने हाथों को जेब में काट लीजिए। अगर वो गुफ्तगू करते हुए पानी पीता है तो आप भी एक आध मिनट बाद पानी उठा के पी लीजिए। अगर अगला बंदा बात करते हुए मुस्कुराता भी जा रहा है तो आप भी खुशगवार मूड में होने की एक्टिंग कीजिए। ऐसा करने को माहिरीन ने बाकायदा एक टर्म का नाम दिया हुआ है जिसे वो मिररिंग टेक्निक कहते हैं, और आपने अगले बंदे से मिलते हुए फौरन उसका मिरर बनने की कोशिश करनी है। इससे अगला बंदा सब कॉन्शियसली आपको अपने जैसा और अपने लिए मौसू ख्याल करेगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगला बंदा कहीं ये ना समझने लगे कि आप बाकायदा उसकी नकलें कर रहे हैं। जैसे अगर अगला बंदा अपनी आंख मलता है या कहीं पे हारिश करता है तो आप ऐसा ना कीजिए। आपने सिर्फ उसके पोस्चर और कॉमन स्टाइल्स को कॉपी करना है, और बिल्कुल इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि अगले बंदे की कम्युनिकेटिंग स्टाइल को भी कॉपी करें। जैसे अगर अगला बंदा आपसे बड़े पुरजोश अंदाज में बात करे और आप आगे से धीमी धीमी और मुद्दा सी आवाज़ में जवाब दें तो बात नहीं बनेगी। आपको चाहिए कि उसी के वॉइस टोन को कॉपी करें। उसी आदमी के जितने वालिया में बोलें, जितनी जिंदा दिली और एनर्जी उसकी आवाज़ में है, आप भी उतने शीलेपन और एनर्जी का मुजाहिरा करें। और अगर अगला बंदा धीमी और स्लो अंदाज में आपसे मुखातिब है तो आप भी उसी की तरह पुरसुकून और धीमे अंदाज में बात करें, ताकि अगले बंदे के साथ आपकी अच्छी रैपोर बिल्ड हो और आपका जो भी मकसद है पूरा हो जाए, चाहे वो लॉन्ग टर्म दोस्ती है या वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा है। अब सिंक्रोनाइजेशन में तीसरा पॉइंट वर्बल सिंक्रोनाइजेशन का है, जिसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह के अल्फाज अगला बंदा इस्तेमाल कर रहा है आप भी उसी तरह के अल्फाज का चुनाव करें। जैसे अगर अगले बंदे की कन्वर्सेशन में अच्छे और अदबी अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा है तो आप भी अदबी किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इस वर्बल सिंक्रोनाइजेशन में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि माहिरीन के नज़दीक लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शंस में वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ 7% तक काउंट करती है। 55% तक आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है और आवाज़ की टोन का दर 38% होता है। अब आते हैं मेंटल सिंक्रोनाइजेशन की तरफ, जो अगले बंदे के साथ लंबी पायदार दोस्ती और इमोशनल बॉन्ड बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली बात यह है कि आप अगले बंदे के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात तो तय है कि हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनकी दिलचस्पियाँ और ख्यालात हमसे मिलते हों। और लोगों की दिलचस्पियों और ख्यालात के बारे में पता लगाने के लिए छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, और जहाँ पे कोई कॉमन बात निकल आए उसे आगे बढ़ा लीजिए। चाहे वो सियासत हो, स्पोर्ट्स के बारे में कोई बात हो, या फिर आप दोनों का कोई कॉमन गुस्सा ही हो। जैसे शायद अगला बंदा ट्रैफिक में फंसे रहने के बारे में कोई बात करे तो आप भी ट्रैफिक के बेहंगम होने के बारे में कोई बात कर सकते हैं। अब रैपोर बिल्ड करते हुए हमेशा मुखलस और जेन्युइन रहें। जैसे अगले बंदे से बात करते हुए जानबूझ के झूठ मूठ की कोई दिलचस्पी ना बनाएं और ना उसके बारे में लंबी लंबी छोड़ें। अगर आपको वाकई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है और वाकई आपकी कोई दिलचस्पी अगले बंदे से मिलती है तो ही उस दिलचस्पी पे बातचीत को आगे बढ़ाएं। झूठ बोलने से आप नीडी और डेस्परेट लगेंगे और 90% केसेस में अगला बंदा आसानी के साथ गैस कर लेगा कि आप झूठी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब शायद बाज़ लोग आर्गू करें कि किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना या रैपोर बिल्ड करना एक नेचुरल गिफ्ट है, और बाज़ लोग कुदरती तौर पे दूसरों के साथ रैपोर बनाने में और बिल्कुल थोड़े से टाइम में इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब रहते हैं। अब ये दुरुस्त है कि बाज़ लोग कुदरती तौर पे लोगों के साथ रैपोर बनाने में तेज़ होते हैं और बहुत जल्द अपनी दोस्तियों को गहरा कर लेते हैं, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि कोई भी बंदा किसी भी दूसरी स्किल की तरह अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकता है, जिसके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि वो लोगों से मिलते हुए कॉन्शियस रहे और उनके साथ अपनी इंटरेक्शंस में ऊपर बताए गए असूलों को शामिल करने की कोशिश करे। आजकल के बकौल अगर आप सिर्फ पहले 90 सेकंड्स के लिए अगले बंदे के साथ अच्छी तरह क्लिक करें तो आपकी बकिया इंटरेक्शन में ऑटोमेटिकली फ्लो आएगा और अगले बंदे के साथ आपकी दोस्ती गहरी होती चली जाएगी।